नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे आप सभी साथियों। आज के वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल होता है, शारीरिक मापतोल। उसके अंदर क्या क्या चीजें आपसे मापी जाती है, क्या क्या चीजें 5 किलोमीटर की रनिंग है, ग्राउंड कैसा होता है, हाइट वेट जो चेस्ट मापा जाता है, और लड़कियों के और लड़कों की दौड़ साथ में होती है या अलग अलग। क्योंकि मैं 2 बार राजस्थान पुलिस का फिजिकल दे चुका हूँ और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 2 साल रह चुका हूँ, तो मुझे पूरी पता है किस प्रकार फिजिकल होता है। तो आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को आप सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको मैंने नया चैनल बनाया तो आपको सपोर्ट करना चाहते हो। तो ग्राउंड कैसा होता है और 5 किलोमीटर की रनिंग लड़कियों को लड़कों को, जो अक्स सर्विसमैन है और जो टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया, सभी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान पुलिस के अंदर कांस्टेबल के अंदर हवा बना रखी है कि फिजिकल के अंदर ये चीजें होती है वो चीजें होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो लड़के और लड़कियां हैं उनका फिजिकल जो रनिंग है वो अलग अलग होती है, और उनकी हाइट वेट जो चेस्ट है उनका जो अलग जगह पे होता है और लड़कों का अलग जगह पे होता है। तो 5 किलोमीटर की रनिंग के लिए भी बैच ना आपके सुबह 4 बजे से आपको पहुंच जाना होता है ग्राउंड के अंदर। और ये ग्राउंड आपके जैसे राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान के अंदर 7 संभाग है, तो ये संभाग स्तर पर अजमेर, कोटा, जयपुर, ये जहाँ जहाँ पर संभाग स्तर है, जोधपुर है, तो यहाँ पर है ना आपके मतलब 5 किलोमीटर की जो रनिंग है उसके लिए ग्राउंड तैयार किए जाते हैं, वहाँ पर आपकी रनिंग होती है। और राजस्थान पुलिस का रिजल्ट अब दिवाली के बाद में कभी भी आ सकता है, अक्टूबर के लास्ट तक आपका राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, और नवंबर के अंदर आपके राजस्थान पुलिस के फिजिकल हो सकते हैं। तो है ना, इसके अंदर रिजल्ट आने के बाद में आपको बहुत कम समय मिलता है, लगभग 10-15-20 दिन का ही समय मिलता है। आपके फिजिकल आपके जो रनिंग का कॉल लेटर आ जाता है, एडमिट कार्ड जैसे आपने लिखित परीक्षा के अंदर दिया था वैसा ही आपके एडमिट कार्ड इसके राजस्थान पुलिस फिजिकल का आता है। तो इस दिन क्या क्या चीजें होती है, तो लड़कों की और लड़कियों की और जो अक्सर इसमें ना सभी की 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो। अब अपन लड़कों की अगर अपन बात करें तो 5 किलोमीटर की रनिंग आपको 25 मिनट के अंदर करनी होती है। और बहुत सारे जो नए साथी हैं उनके मन के अंदर ये भी डाउट होगा कि जो समय है वो काउंट किस प्रकार किया जाता है, समय का पता कैसे पड़ता है, क्योंकि सभी एक बच्चों क्योंकि 100 बच्चों का, 150 बच्चों का, 200 बच्चों का बैच है एक साथ दौड़ता है। तो उनके पैरों के अंदर एक स्कैनर वाली चिप लगाई जाती है, मतलब एक स्कैनर वाली पट्टी होती है, वो आपके पैरों के अंदर बांध दी जाती है दोनों पैरों के, और एक तिरपाल होता है स्कैनर वाला, उसके ऊपर आपको गुजरना होता है, मतलब गोल ग्राउंड होता है। अब ग्राउंड भी कैसा होता है, गोल ग्राउंड होता है, वो 400 मीटर का भी हो सकता है, 500 मीटर का भी हो सकता है, उसके अनुसार उसके 5 किलोमीटर के आप मतलब अगर 400 मीटर का होगा तो उसके कितने राउंड आप मतलब काउंट कर लीजिए। तो इस प्रकार वहां पर एक चद्दर रख दिया जाता है स्कैनर वाला, तो आपको बार बार अगर आप वहां से गुजरोगे तो वो अपने आप स्कैन होता जाएगा कि इतने राउंड हो गए आपके, इतनी आपने दौड़ कर ली, इतने मिनट के अंदर कर लिया। तो यह लड़कों का अलग बैच बनता है, लड़कियों का अलग बैच बनता है। सुबह आपके 4 बजे से आपके जो बैच बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप जल्द से जल्द अगर वहां पर पहुंच जाते हैं तो आपका पहले बैच के अंदर नंबर आ जाता है। थोड़ा लेट जाते हैं तो आपका दूसरे बैच के अंदर नंबर आता है। सबसे पहले जहां तक होता है लड़कियों का नंबर लिया जाता है, अगर लड़कियों का बैच पहले बन जाता है ज्यादा तो लड़कियों को पहले दौड़ा दिया जाता है, मतलब उनका अलग, लड़कियों का अलग बैच पूरा वो कंप्लीट हो जाता है। पूरा उनका 35 मिनट के, लड़कियों का जो रनिंग टाइम है वो 35 मिनट के अंदर है, उनको 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। उनके 35 मिनट होने के बाद में जब वो पूरी दौड़ कर लेती है, पूरा समय हो जाता है, फिर बाद में दूसरा वो बैच बनता है, फिर उनको दौड़ाया जाता है। फिर ऐसे करते करते मतलब आप 4-5 बजे जाते हैं तो ऐसे करते करते समय लगता जाता है, तो कई बार दोपहर भी आ जाती है अगर बैच ज्यादा बनते हैं तो आपको वहां पर जल्दी पहुंच जाना है। अब आपको सावधानी क्या क्या चीजें रखनी है और क्या क्या चीजें फिजिकल के दौरान, रनिंग के दौरान क्या क्या चीजें होती है। तो आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होने के बाद में आपका थोड़ा बहुत 15-20 मिनट का रेस्ट दिया जाता है। उसके बाद में लड़कों का जो हाइट और वेट है, सॉरी, लड़कों का जो हाइट और जो चेस्ट है वो एक साइड में मतलब एक अलग स्थान पर मापा जाता है, और लड़कियों का अलग स्थान पर मापा जाता है। तो लड़कों के अंदर लड़कों का क्या शारीरिक मापतोल है और लड़कियों के लिए क्या शारीरिक मापतोल रखी गई है राजस्थान पुलिस के अंदर। तो लड़कों की अपन बात करें तो लड़कों की हाइट 168 सेंटीमीटर चाहिए, और जो उनका जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, और फुलाव के साथ में 5 सेंटीमीटर का फुलाव, मतलब ऐसे गहरी सांस लें तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। तो 86 सेंटीमीटर मतलब चेस्ट फूल जाना चाहिए लड़कों का। इसके अलावा मतलब लड़कों की 5 किलोमीटर की रनिंग हो गई, हाइट होगी और चेस्ट हो गई है,
तीन चीजें उस दिन फिजिकल वाले दौरान होती है। रनिंग मतलब जो आप कहते हो राजस्थान पुलिस का फिजिकल तो ये चीजें लड़कों के लिए होती है। और लड़कियों के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग हो गई और हाइट हो गया, और जो वजन है वेट मापा जाता है। लड़कियों का वेट 47.5 किलो होना जरूरी है। अगर कम है तो आप वेट गेन करें, आप ज़्यादा फल फ्रूट्स वगैरह जो वेट गेन होती है वो चीज़ें खाइए। मैं इसके लिए और नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा क्या क्या किन चीज़ों से वेट गेन होता है। इसके अलावा ये मतलब ये मैं मैंने चीज़ें बताई है उनका। फिर आपकी जो हाइट है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक माप मतलब होता है, उसके द्वारा मापी जाती है। यानी कि फीते से मापते हैं, फीते से नहीं नापते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक माप होता है, उसके ऊपर आपके ऐसे रखकर आपकी हाइट मापी जाती है। और कितनी हाइट है आपको वो मतलब देते हैं, प्रूफ रिजल्ट देते हैं, आपका फिजिकल का रिजल्ट देते हैं कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, या लड़कियों की 155 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर है। इस प्रकार मतलब आपका रिजल्ट, आपका चेस्ट कितना, आपका वेट कितना है, ये पूरी अलग अलग जो लड़कियों का फिजिकल जो मेजरमेंट है वो अलग होता है, लड़कों का अलग होता है। तो उन दोनों का मतलब एडमिट का जो रिजल्ट है वो अलग अलग दिया जाता है। तो इस प्रकार आप उससे संतुष्ट भी हो सकते हैं कि हाँ मेरी हाइट इतनी है। मतलब अगर आपको डाउट लगता है तो आप वापस अपना जो लड़के हैं वो अपनी हाइट और जो चेस्ट है वो नपवा सकते हैं वापस। और जो लड़कियां अगर उनको डाउट होता है कि मेरी हाइट अगर गलत नाप ली गई है तो आप वापस 500 रुपये की रसीद कटाकर वापस एक बार वापस अपना वो करा सकते हैं कि मेरी हाइट वापस नापो और मेरा वेट है वो वापस नापो। अगर बस 2 ही चांस मिलते हैं। इसके अलावा जो रनिंग है उसका तो आपको एक ही चांस मिलता है। तो साथियों ये फिजिकल के दौरान ये चीज़ें होती है। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कितने नंबर आ रहे हैं कट ऑफ के लिए मैंने बता दिया है कि अगर आपके जो जनरल कैटेगरी में अगर आपके 85 से 90% से ज़्यादा पर्सन आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा जो ऐसी कैटेगरी है उनके अगर 80 से ज़्यादा पर्सन सही हो रहे हैं तो आप तैयारी करें। तो स्टूडेंट है टीएसपी के, अगर उनके 60-65+ नंबर आ रहे हैं, पर्सन सही हो रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और चैनल नया बनाया तो आपको सपोर्ट करने की आवश्यकता रहेगी साथियों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो को शेयर करें। और जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए साथियों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं साथियों। और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू।